नमस्कार सभी बंधु को। बिहार में इस्तीफे की दौर चली आ रही है। नया सरकार गठन करने की प्रक्रिया तेज हो गई है और साथ में साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का उच्च सदन जाने की इच्छा प्रबल हो गई है। अब यह सुनिश्चित है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उच्च सदन की ओर प्रस्थान करेंगे और उनके सुपुत्र श्रीमान पार्टी ज्वाइन कर लिए। निशांत कुमार पार्टी ज्वाइन किए। इसी को कहते हैं नीतीश कुमार। बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से उन्होंने अपने बेटे को पार्टी में लॉन्च कर दिया। अब बहुत अच्छी बात है, सबके बेटे जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री के बेटे भी गए। लेकिन अभी एक नया ट्रेंड है सभी पार्टियों में वोट। अब जैसे हम लोग हैं तो हम लोग निस्वार्थ भावना से भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं एक तरफा। स्वर्ण समाज निस्वार्थ भावना से 98.5% वोट भारतीय जनता पार्टी को करते हैं और ये वोट के साथ साथ 10% वोट और प्लस कर उन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाकर करवाते भी हैं। लेकिन हमारी स्थिति इस समय क्या है, कुकुर के जैसा। कुकुर समझते हैं ना, कुकुर, उसके जैसा जितना कार्य। हम ये नहीं कहते कि और लोग काम नहीं करते, ना हम लोग कभी किसी का विरोध करते। पूरे भारतवर्ष में उस शासन चल रहा है तो हम लोग का सपोर्टिंग होता है, विरोध नहीं होता। लेकिन एक कहीं न कहीं टीस रहती है। निस्वार्थ भावना से समर्थन करने के बाद भी जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अपना चेहरा छुपा लेगा। जब स्वर्ण समाज का मुख्यमंत्री बनाने की बात आएगी तो लोगों को ऐसा लगता है कि लकवा मार गया। आखिर क्यों? इस पर स्वर्ण समाज को भी विचार करने की आवश्यकता है। जितना बढ़ चढ़कर हम लोगों ने प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को बनाया, काम तो बहुत अच्छे किए और उन्हीं के चलते हम लोग जीवित भी हैं। कोविड काल में या कोई भी कार्य उनका अव्वल दर्जे का होता है। लेकिन एक शिकायत प्रधानमंत्री जी से भी है, हम लोग निस्वार्थ भावना, बिना कोई लाग लपेट, द्वेष भेष 99.9% वोट भारतीय जनता पार्टी को करते हैं और 10% और वोट उसके पक्ष में कराते हैं। फिर भी जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आती है तो उन पार्टी मुकर जाती है। आखिर क्यों? तो स्वर्ण समाज के साथ ही छलावा क्यों? जाति एक सच्चाई है। अगर स्वर्ण समाज में कोई भूमिहार जाति से या कोई क्षत्रिय जाति से, कोई वैश्य से, ब्राह्मण से अगर कोई जन्म लिया है तो क्या वो पाप किया है? क्या कोई भूमिहार जाति में जन्म लिया है तो क्या कोई पाप कर दिया है? ऐसा लग रहा है कि फांसी पर लटका है। तो ये मानसिकता जब हो जाएगी तो समाज को भी सोचना मजबूरी हो जाएगा। जहाँ भेदभाव आ जाए वहाँ दूर से ही प्रणाम करने में
भलाई है। और एक यूजीसी ऐसा आ गया कि उसमें भी हम लोगों की स्थिति पंगु है। तो क्या चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी? हम लोग फांसी लगा ले? जिस निस्वार्थ भावना से हम लोगों ने आपको वोट किया, कहीं न कहीं आप लोग भारतीय जनता पार्टी में सोनों को तिरस्कार के रूप देखा जाता है, गुनाह के रूप में। ऐसी मनोधारणा बना दी गई है कि हमारी पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी नहीं रही। कभी ये सुने हैं कि स्वर्ण समाज के लोग अति पिछड़ों का विरोध किया कि इनको मुख्यमंत्री क्यों बना दिया गया, इनको तो कभी नहीं। यहाँ तो दूसरे दल से आए हुए व्यक्तियों को भी अगर सर्वोच्च पद मिल जाता है तो फिर भी हम लोग सम्मान उनको करते हैं, अपमान नहीं करते। बदले में क्या मिलता है? घोर अपमान। ये भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना होगा। रीति और नीति अलग नहीं होनी चाहिए, सबके लिए बराबर होनी चाहिए। और जिस दिन स्वर्ण समाज भारतीय जनता पार्टी से हट गया, उस दिन वो दिन दूर नहीं है कि आपको कांग्रेस से भी नीचा जाना होगा। हम ही लोग कांग्रेस में थे तब कांग्रेस का ग्राफ था, और हम ही लोग को सताया जा रहा है। ये प्रधानमंत्री जी को भी सोचना होगा, ये प्रधानमंत्री जी को भी सोचना होगा। जिस निस्वार्थ भावना से हम लोगों ने उनको प्रधानमंत्री के रूप में बैठाया और अच्छा कार्य भी किया प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन हम लोग के साथ अन्याय, स्वर्ण समाज के साथ अन्याय, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। यूजीसी क्या हम लोग समाज में कितने भाईचारा के रूप में रह रहे थे? कहीं कोई था? सभी हिंदू समान। और मैं तो संघ का स्वयंसेवक हूँ, मैं तो हिंदू के अलावा किसी जात का बात नहीं करता हूँ, लेकिन जब भेदभाव शुरू हो जाती है तो कहीं ना कहीं दिल में ठेस पहुँचती है कि न कभी लड़ाई न कभी झगड़ा, इतना आसान से शाखा में सभी धर्म सभी जातियों के लोग रहते हैं, उसको बहुत मेहनत से करके हम लोग एक करते हैं, और अचानक आप यूजीसी ले आकर उसको सब पानी को बहा देते हैं। और जब मुख्यमंत्री स्वर्ण समाज से बनाने की बात आ जाती है तो अति पिछड़ा कार्ड आपको आ जाता है। तो हम लोग पाप किए हैं, आप पापी हैं। ये राजनीति नहीं चलेगा, दोहरा मापदंड नहीं, सभी के लिए एक मापदंड होना। मुख्यमंत्री के लिए क्या कोई जरूरी है कि अति पिछड़े समाज से मुख्यमंत्री बने तब वही तभी राज्य चलेगा, और स्वर्ण समाज से बनेगा तो राज्य नहीं चलेगा, या स्वर्ण समाज का बनेगा तो उसको नहीं चलेगा। इसलिए ये भेदभाव होती है। और पहले जो कहा जाता था ना कि पिछड़ों के साथ भेदभाव, अब स्वर्णों के साथ भेदभाव हो रही है। ये सरकार को भी सोचना पड़ेगा। जिस निस्वार्थ से हमने आपको वोट दिया है, उसी तरीके से हम अपने वोट को भी हाथ जोड़कर नहीं देंगे। स्वाभिमान से गुरु गोवलकर जी ने ही हम लोगों को सिखाया है, स्वाभिमान से समझौता नहीं। हम लोग देश के लिए जीते थे, हैं और रहेंगे, लेकिन इस तरह का दोयम दर्जे का नागरिक बना देना क्या? जो समाज को एक करने के लिए हम लोग हर घर में जाते हैं, अपने समय गंवाते हैं, अपना खून गंवाते हैं, उसी समाज को आपने बांट दिया यूजीसी को लाकर। आज अनेक शाखाओं पर लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया, क्योंकि शाखा पर तो अनेक जातियों के लोग रहते हैं, तो उसको संभालते संभालते तो हम लोग को पसीना छूट जा रहा है। तो सोचना चलेगा। स्वर्ण समाज स्वर्ण कुल में जन्म लेकर कोई पाप नहीं किया है। प्रधानमंत्री जी, ये भी आपको सोचना होगा। हम लोगों ने स्वर्ण कुल में जन्म लेकर कोई पाप नहीं किए हैं। ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को गला चाप दिया जाए। इस तरह की माहौल पार्टी में भी है। यहाँ से लेकर टॉप लेवल के पार्टी में इस तरह का माहौल है। तो क्या घुटन महसूस आदमी नहीं करता है क्या? लेकिन हम लोग को संस्कार संघ ने दिया है कि हम लोग उसको सम्मान पूर्वक
हमेशा बनाए रखते हैं, लेकिन जब घड़ा पानी से भर जाता है तो दिक्कत होती है। हम लोग का भी एक स्वाभिमान है और उससे समझौता नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जी को भी सोचना पड़ेगा। हम लोग का भी समाज है, वह कायर समाज नहीं है। सम्मान करते हैं हम लोग देश के खातिर, क्योंकि यही गुरु गोवलकर जी और डॉक्टर साहब हेडगेवार जी ने हमें सिखाया है। जब कुछ बनाने की बारी आए तो अति पिछड़ा की बारी आ जाता है। हमारा और उसका खून, दोनों का खून लाल ही होता है, पीला नहीं होता है। तो दिमाग खोलने की आवश्यकता है और इस तरह से समाज बांटने की नहीं, जोड़ने की आवश्यकता है। इस पर विचार करने की बहुत आवश्यक है। पूरे भारतवर्ष में समाज बट जाएगा। जय हिंद, जय भारत।